कैसा रहा पेपर आपका? बढ़िया रहा। बढ़िया रहा। तो फर्स्ट पेपर और उर्दू में कौन सा इजी लगा आपको? उर्दू का इजी लगा, सब्जेक्ट में पकड़े हमारे। अच्छा, फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, कुछ बता सकते हो आप? क्वेश्चन तो एक आध क्वेश्चन का ध्यान है। एक आध क्वेश्चन बताओ आप। एक क्वेश्चन ये आया था कि ना फिल्मों के नाम आए थे, इनमें से सबसे ज्यादा कमाई किसने की। फिल्मों के कौन कौन सी फिल्म के नाम आए थे? दंगल, KGF, बाहुबली। इनको क्रम से जमाना था इनको। अच्छा अच्छा सबसे कम में दंगल था उसके अंदर। अच्छा अच्छा। आप पेपर देके आए हो? जी सर। आपका सब्जेक्ट क्या है? एजुकेशन से देखा आया हूँ सर। अच्छा, तो फर्स्ट पेपर कैसा रहा आपका? फर्स्ट भी ठीक था, थोड़ा शोध के ज़्यादा क्वेश्चन थे। शोध के कोई क्वेश्चन बता सकते हो, एक दो जो आपको ध्यान में है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया? जैसे रीजनिंग से संबंधित थे क्वेश्चन। हाँ हाँ। और शोध में परिकल्पना हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस से क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था कुछ? परिकल्पना निर्माण से संबंधित आए थे क्वेश्चन। अच्छा अच्छा अच्छा। परिकल्पना निर्माण से संबंधित। और जैसे हायर एजुकेशन है उसमें कोई क्वेश्चन है क्या ध्यान में? हायर एजुकेशन जैसे NEP के इनके बारे में NEP का क्वेश्चन आया था? NEP का क्वेश्चन आया था, नई शिक्षा नीति से संबंधित इनके क्वेश्चन आए थे सर। और एनवायरनमेंट से संबंधित किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? एनवायरनमेंट संबंधित से साइंस वाले क्वेश्चन आए थे, साइंस से संबंधित आए थे सर। ओवरऑल आप क्या कहोगे पूरे पेपर के बारे में कि इस पेपर का ये लेवल रहा है? पेपर का लेवल ठीक था, मतलब अच्छा पेपर था। अच्छा पढ़ाई के हिसाब से बहुत अच्छा पेपर था। आपका शुभ नाम क्या है? रामेश्वर प्रसाद शर्मा सर, मैं टोंक जिले से था। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब्जेक्ट क्या आपका? एजुकेशन। कुछ क्वेश्चन बता सकते हो आप फर्स्ट पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं? फर्स्ट पेपर में एक तो जैसे हायर एजुकेशन है, एनवायरनमेंट है, या जो रिसर्च एप्टीट्यूड है वहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए? रिसर्च एप्टीट्यूड से तो क्वेश्चंस थे, काफ़ी क्वेश्चंस थे, लेकिन मुझे अभी कुछ रिकग्नाइज नहीं कर मतलब रिकॉल नहीं कर पा रही हूँ क्या क्वेश्चंस थे। फिर भी कुछ सोच पाओ आपके ये क्वेश्चन पूछे गए इस तरीके के। DI थी जिसमें कैसा था लेवल DI का? DI इजी थी। इजी थी। Easy। और मैथ रीजनिंग का कैसा आया था? मैथ रीजनिंग भी ठीक थी। रीजनिंग के क्वेश्चंस ठीक थे एंड प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चंस थे। ओवरऑल आप पेपर फर्स्ट है उसका क्या रिव्यू दोगे? कैसा आपकी तरफ से, टफ था, आसान था या नॉर्मल था? नॉर्मल था। नॉर्मल का हुआ। आपका? मेरा नाम कलादित्य है। कलादित्य। हाँ जी। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा एनवायरमेंटल साइंस है। एनवायरमेंटल साइंस। हाँ। तो फर्स्ट पेपर में आप कुछ बता पाओगे कि कौन सा पोर्शन है वो टफ आया था, कौन सा आसान आया था? देखिए पोर्शन तो जो करंट अफेयर्स में से बहुत सारी चीज़ें मतलब 7-8 क्वेश्चन आए थे उसमें बेसिकली। और इसके अलावा है ना, जैसे ICT जो था फर्स्ट पेपर में, जो ICT का पार्ट है उसमें जैसे कनेक्टिंग डिवाइस वगैरह आए थे, वो इतना ज़्यादा ट्रिकी नहीं था। हालांकि जो हमारा सब्जेक्टिव था ना वो थोड़ा ट्रिकी ज़्यादा था, क्योंकि हम जब एनवायरमेंटल का पेपर जैसे हमने जो हमारे सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस किया था, वो बता रहे थे कि एक दो मिले कि पहली बार वाले काफ़ी ईजी आए थे, अब वाले ट्रिकी आए थे, काफ़ी न्यूमेरिकल पोर्शन था। तो ओवरऑल आप जो 10 यूनिट हैं फर्स्ट पेपर, उसके 10 यूनिट का रिव्यू दोगे कि इस टॉपिक में से ऐसा आया है, इसमें से ऐसा है, तो क्या बताओगे आप? को रिव्यू 50% तो आया। हाँ एक्सेसिबल है कि हाँ हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, लेकिन जो बाकी का 50% है उसके लिए थोड़ा सा टाइमिंग और दिमाग चाहिए है कि आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा। आप इजीली नहीं निकाल सकते। जो 50% क्वेश्चन है ना, जैसे 50 क्वेश्चन है तो 25 तो ऐसे हैं कि इजीली निकल जाएंगे, 30 तक भी निकल सकते हैं, लेकिन बाकी के जो बचे क्वेश्चन करना पड़ेगा थोड़ा। हाँ थोड़े एफर्ट तो ज़रूरी हैं। तो आप कुछ क्वेश्चन है वो बता सकते हो हमें कि ये क्वेश्चन इस पोर्शन से मेरे थोड़े ध्यान में है, ये क्वेश्चन मैं बता सकता हूँ? देखो मैं तो मेरी सब्जेक्ट के पोर्शन में ध्यान है मुझे, जैसे गाउसियन इक्वेशन होती है प्लम मॉडल की। तो फर्स्ट पेपर का प्लीज बता सकते हो? फर्स्ट पेपर एस सच है तो एक तो डेटा बेस पे था क्वेश्चन, मतलब 5 क्वेश्चन, जो फर्स्ट 5 क्वेश्चन जो मेरे सेट में आया था उसमें 5 क्वेश्चन तो एक डेटा था कि दो मतलब स्टूडेंट्स है ना, गर्ल्स और बॉयज़ में क्या है उनका एवरेज वगैरह। खैर मीन तो इतनी वो चीज़ नहीं है, लेकिन उसमें डेटा गर्ल्स का दे रखा था और जो क्वेश्चन थे एग्जैक्टली बॉयज़ के डेटा से पूछे हुए थे। तो पहले आपको उसको कन्वर्ट करना है, फिर परसेंटेज से उसमें आपको जो रीजनल है ना, नॉमिनल डेटा उसमें कन्वर्ट करना है, तो वो सारी चीज़ें थी। तो कुछ क्वेश्चन आप लिख सकते हो तो लिख के बता सकते हो तो कि ये क्वेश्चन है एनवायरनमेंट से या हायर एजुकेशन से, ICT से, रिसर्च एप्टीट्यूड से, कम्युनिकेशन से, या कुछ चीज़ें आप बता सकते हो तो बता दो। बस एक क्वेश्चन कुछ रिकॉल करके आराम से आप कंफर्टेबली बता दो। रिकॉल में तो ICT से एक ध्यान है मुझे। हाँ हाँ। उसमें कि एक कनेक्टिंग डिवाइस जिससे सारे जो कनेक्शन है वो हर एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, तो उसको कहा जाता है जैसे हब कहा जाता है या बस कहा जाता है। ये ऑप्शंस आए थे। सब्जेक्ट क्या आपका? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। अच्छा, फर्स्ट पेपर कैसा रहा आपका? पेपर DI तो ठीक था, बाकी फंडामेंटल जैसे रिसर्च का था और एनवायरनमेंट कैसा गया? एनवायरनमेंट का बढ़िया था, उसमें थोड़ा लेंथी था
अच्छा पेपर ओवरऑल देखा जाए तो जो लेंदी था, मतलब डीआई और हायर एजुकेशन में कैसे कौन कौन से क्वेश्चन आए? हायर एजुकेशन में तो जो दर्शन के थे वो आए थे, बाकी उसके मिशन गुड गवर्नेंस के थे ना पार्ट, वो योजना को वगैरह आए थे सवाल। आईसीटी कैसा का है? आईसीटी का कम्युनिकेशन आईसीटी का ठीक ठाक था, लेकिन आप क्या कहोगे ओवरऑल पेपर के बारे में कि लेवल क्या रहा है, टफ रहा है, आसान रहा है? आसान भी नहीं था, टफ मीडियम था। मीडियम था। और कैसा हुआ आपका पेपर? मेरा पेपर ठीक हुआ। फर्स्ट पेपर कैसा रहा आपका? पेपर फर्स्ट पेपर वाज ओके। सेकंड पेपर में ऐसा लग रहा था कि ये सब्जेक्ट का ना हो कि रिसर्च मेथोडोलॉजी का पेपर है बेसिकली। तो फर्स्ट पेपर में कुछ क्वेश्चन बता सकते हो आपकी इस मतलब पोर्शन से ये क्वेश्चन पूछे गए हैं? मैं फर्स्ट का मुझे इतना आइडिया नहीं, मैं सब्जेक्ट का बता सकती हूँ, मेरा पूरा फोकस उसी पे रहता है। हाँ बट पेपर फर्स्ट मेरा ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अटेम्प्ट पूरा हो गया? हाँ अटेम्प्ट कंप्लीट किया है मैंने। ज्यादा लेंथी तो नहीं था पेपर? नहीं इस बार इतना लेंथी नहीं था कि बहुत क्वेश्चंस को बड़ा बड़ा के नहीं पूछा, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे आंसर दो। मेरा जेआरएफ है, मेरा जेआरएफ हो चुका है। मैं यहाँ आईकेएस का देने आई थी। अच्छा 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 अच्छा, फर्स्ट पीरियड के लिए आपकी क्लास सुनी थी। अच्छा पढ़ाते हो सर आप। बहुत अच्छा, ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत शुभकामनाएं। बताओगे क्या सब्जेक्ट आपका? लो है। कैसा गया पेपर आपका? अच्छा गया। फर्स्ट पेपर के बारे में कुछ बताओगे, किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं? ज़्यादा हार्ड नहीं थे, इजी थे। मैथ, डीआई और जो रीजनिंग वाला पोर्शन है उसके बारे में उसमें मैथ मेरे को थोड़ी हार्ड लगी है। थोड़ी टफ लगी। हाँ क्योंकि मैं लॉ की स्टूडेंट, इसलिए मेरा मैथ थोड़ा वीक है इसलिए। और हायर एजुकेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? उसमें और भी नॉर्मल थे। नॉर्मल थे। हाँ नॉर्मल थे। इन्वायरमेंट के है, आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, इनमें से क्वेश्चन कुछ बता पाओगे आप? कुछ रिकॉल कर पा रहे हो? इनमें से नॉर्मल आए थे, वैसे हार्ड नहीं आए थे। हार्ड ज़्यादा मेरे को मैथ ही लगा। मैथमेटिक्स। हाँ ऑल द बेस्ट मैडम। थैंक जो वाला पार्ट है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आए थे मैडम? क्रोनोलॉजी आई थी रिसर्च की। रिसर्च में क्या क्रोनोलॉजी, स्टेप्स ऑफ रिसर्च से पूछा था कुछ? हाँ स्टेप्स ऑफ रिसर्च। और इन्वायरमेंट में किस टाइप के क्वेश्चन आए थे? इंटरनेशनल कुछ कॉन्फ्रेंस वगैरह उससे पूछा था? हाँ जैसे वर्तमान स्थिति में जैसे आईटी सेक्टर जो चल रहा है ना, हाँ। उसके थोड़े लेवल के क्वेश्चन थे और क्वेश्चन काफ़ी अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन थे, मतलब एनालिटिकल ज़्यादा थे, फैक्चुअल कम थे। हाँ फैक्चुअल कम थे। आपको रिसर्च करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन आंसर चारों क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे आपको। एनवायरनमेंट के किस टाइप के क्वेश्चन थे, कुछ बता सको तो? एनवायरनमेंट के तो मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी वगैरह उनसे कुछ आए थे? हाँ उनसे क्वेश्चन फैक्चुअल थे। अच्छा फैक्चुअल आए हाँ और कुछ क्वेश्चन एनालिटिक थे। एनालिटिकल थे। आपका सब्जेक्ट क्या है? मेरा लॉ है। अच्छा लॉ है। हाँ। ओवरऑल आप फर्स्ट पेपर के बारे में क्या बताओगे कि किस टाइप का पेपर था? लो लेवल का था, मॉडरेट था या हाई लेवल का था? नहीं विश्लेषणात्मक क्वेश्चन थे। एनालिटिकल पेपर था, मतलब पढ़ना पड़ेगा ढंग से।